2 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा। आपको बताना है कुरनूल जो है ये किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट है नवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ दुशांबे तजाकिस्तान में। आपको ये कमेंट करना है तजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तजाकिस्तान को कितने देशों की सीमाएं इसको टच करती हैं, उनकी संख्या बतानी है और उनके नाम भी बताने हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। फोर्ब्स पत्रिका ने किसे लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो उनका नाम है सोनू सूद। सोनू सूद को ये सम्मानित किया गया है। नेपाल देश को किस देश ने 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? तो भारत के द्वारा ये प्रदान की गई है। आपको बताना है नेपाल की राजधानी क्या है कमेंट सेक्शन में, और नेपाल को कितने देशों की सीमाएं टच करती हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। किस देश के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों ने अगले 4 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया है। आपको बताना है फ्रांस की राजधानी क्या है। फ्रांस को कितने देशों की सीमाएं टच करती हैं, उनके नाम बताने हैं और उनकी संख्या भी बतानी है। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। किस देश ने भारत से चीनी, कपास और जूट जैसी चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाया है? तो पाकिस्तान ने यह हटाया है। 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? तो ये रजनीकांत को सम्मानित किया जाएगा। आपको ये बताना है कि 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था और 91वां जो है रजनीकांत जी को दिया जाएगा। और ये बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और अभी तक कितने लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा चुका है। इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड ने ओपन होल्डिंग लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए शेयर खरीद समझौता किया है। तो एक्सिस बैंक ने किया है ये। किसके सहयोग से आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? तो विनोबा सेवा प्रतिष्ठान की मदद से ये जो है आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है आरबीआई ने ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समय सीमा को कितना बढ़ाया है? तो 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। लॉन्च पुस्तक युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे के लेखक कौन है? तो उनका नाम है देविंदर सिंह भंडारी। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किस नेट हेल्थ वार्षिक शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया? तो 7वें जो है शिखर सम्मेलन का इन्होंने जो है नेतृत्व किया है। नेट हेल्थ वार्षिक शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखेगी? तो इसकी थीम रखी गई इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा। आयकर विभाग ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा कब तक बढ़ाई है? 30 जून 2021 तक बढ़ाई है। केंद्र सरकार ने पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो 10,900 करोड़ रुपए की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 की पहली तिमाही में बाजार से कितने करोड़ रुपए का कर्ज लेगी? 7.24 लाख करोड़ रुपए का। केंद्र सरकार आपातकालिक ऋण सुविधा गारंटी योजना को कब तक बढ़ाया है? जून 2021 तक के लिए। केंद्र सरकार ने 4PSP में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? 14,500 करोड़ रुपए। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 1 अप्रैल को। केंद्र सरकार ने 300 करोड़ की कितनी सैन्य पशु फार्मों को बंद करने की घोषणा की है? तो 39। किस मिशन के तहत BMGF और वेंचर सेंटर ने AIM प्राइम प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। आपको बताना है अटल इनोवेशन मिशन की लॉन्च कब हुआ था, इसकी शुरुआत, और इसके अंतर्गत किस चीज़ पर फोकस किया गया है। जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ किस बैंक ने $1 अरब का ऋण समझौता किया है? तो SBI बैंक ने किया है। किस देश की सशक्त बल प्रमुखों ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दिया है? ब्राज़ील के। आपको एक यहाँ पर आंसर और देना है कि ब्राज़ील जो है इसकी राजधानी क्या है और ब्राज़ील से कितने देशों की सीमाएं टच करती हैं। किस देश के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये जो है
स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री थे। आपको बताना है स्लोवाकिया की राजधानी क्या है और स्लोवाकिया में कितने देशों की सीमाएं जो है स्लोवाकिया को टच करती हैं। किस कंपनी के मुख्य राजस्व अधिकारी डेविड फिशर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये फेसबुक के मुख्य राजस्व अधिकारी थे। किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने चेकआउट विद क्रिप्टो को लॉन्च किया है? तो ये पेपॉल ने किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता किसे चुना गया है? तो उनका नाम है एग्रेस कैलमार्ड को। आपको ये बताना है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई और जो है इसका क्या काम है। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10.1%। आपको ये बताना है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है और वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं, इसको आपको कमेंट करना है। किसने अमेरिकी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी ग्लोबल लॉजिक का अधिग्रहण $6 बिलियन में किया है? तो उसका नाम है हिटाची।